नमस्ते। आज की जो हमारी कहानी है वो हर परिवार के लिए एक सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कौशिक कॉलेज में था तब उसकी माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई रीना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। फिर कुछ समय बाद कौशिक की शादी पायल से हो गई। नई नई शादी हुई थी, इसलिए रीना का दिन भर घर में रहना पायल को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए पायल ने अब रीना को सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद घर चले जाने को कहा और वापस शाम को आकर खाना बनाने को बोल दिया। रीना की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत हो गई है। एक दिन मौका देखकर पायल ने कौशिक से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कौशिक ने सीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और संयोग से इसी दौरान रीना भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, पायल को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब कौशिक रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और पायल का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की झंझट नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पायल को एहसास हुआ कि वह बिना कहीं जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कौशिक पायल को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। पायल बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। कौशिक पायल को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी कौशिक के हाथों में एक चाबी देता है। फिर कौशिक उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर कौशिक पायल को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। कौशिक कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी में रह सकते हैं। कौशिक का यह व्यवहार पायल के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम इस भाड़े में रहेंगे। कौशिक उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का घर है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पायल के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने कौशिक से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। कौशिक ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद, जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूल कर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। पायल के पास कौशिक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। पायल कौशिक से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौशिक बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटी और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पायल को अपने
ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनकी योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार के हर एक सदस्य को एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखनी चाहिए। धन्यवाद कहानी को पूरा सुनने के लिए। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।